नमस्कार मित्रों, मैं बात कर रहा हूं आपसे 20 तारीख को द्वितीय पारी में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर हुआ था उसके उस पेपर में आने वाले राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और संविधान से संबंधित प्रश्नों की ध्यान दीजिएगा। 20 तारीख को द्वितीय पारी में जो पेपर हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ रहे हैं आपके राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री और संविधान से जुड़े हुए जो प्रश्न आए थे पेपर में उनकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है। किससे परामर्श करता है? आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है, किसकी सलाह लेता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। किसकी सलाह लेता है? वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्याय, भारत के नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याय, ये उत्तर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? बताया था आपको एक ही आभूषण है कानों का, मुर्की। पुरुषों के द्वारा कानों में कौन सा आभूषण पहना जाता है? मुर्की पहना जाता है। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीण माता मंदिर किस शहर के नजदीक स्थित है? रेवासा सीकर। कहां पर है? रेवासा सीकर। पढ़ाया ना आपको, आपने डिटेल से इसको। जवंती बाई जीण माता रेवासा सीकर में। कहां पर है? रेवासा सीकर। सबसे नजदीक उत्तर कौन सा है? तो रेवासा सीकर में, बिल्कुल। नीम का थाना बना था बीच में, पर वो वापस खत्म हो गया, तो ये वापस कहां रह गया? रेवासा सीकर में रह गया। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। आपको बताया था कि भारत में संविधान के अनुसार कोई भी पद खाली हो जाए या कोई भी पद पर आपने उसको नियुक्त कर दिया है तो उसको अधिकतम कितने महीने का? 6 महीने का टाइम। अधिकतम कितने महीने का टाइम मिलेगा उसको? 6 माह का। तो 6 माह तक वो पद पर रह सकता है और 6 माह के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा कि अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं है और फिर भी वो मंत्री नियुक्त हो गया तो 6 माह के अंदर अंदर उसको राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको पद छोड़ना पड़ता है। ये भारत के संविधान में आने वाले सभी पदों के लिए निर्धारित समय जो है वो अधिकतम कितना है? 6 माह। राष्ट्रपति का पद खत्म हो गया, राष्ट्रपति का पद समाप्त हो गया या उसके आकस्मिक रिक्त हो गया तो अधिकतम 6 महीने तक खाली रह सकता है या 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति काम कर सकता है। तो अधिकतम कितना टाइम है? 6 महीने। प्रश्न नंबर 5, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद सब किसके हिस्से? मेवाड़। ये रहा मेवाड़। सब क्या है? मेवाड़ है ये सारा। उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा ये सब किसमें आते हैं? तो ये मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 6, बातारी फुलवारी। बताइए कितनी बार की हमने बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह किसने लिखा था? बताइए। विज्जी ने लिखा था। विजयदान देथा ने लिखा है। विजयदान देथा की और भी मैंने पुस्तकें बताई थी आपको। बताइए कौन कौन सी? हिटलर, अलेखू, फिर दुविधा जिस पर फिल्म भी बनी है पहली नाम की, और भी कई सारी रचनाएं। बातारी फुलवारी किसने लिखी है? विजयदान देथा ने। विज्जी, इनका उपनाम क्या है? विज्जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, आपको बताया था ये 51 का या 51A।
अनुच्छेद 51A में संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आज कितने हैं? तो आज 11 है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार 11वां मूल कर्तव्य अभी बन गया। तो वो क्या है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को शिक्षा देना उनके माता पिता का मूल कर्तव्य। तो ये जो आपके मौलिक कर्तव्य वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 51A 51 क। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक है? बताइए, कामड़िया पंथ किसने चलाया था? बाबा रामदेव जी। पीरों का पीर रामशाह पीर, कृष्ण का अवतार, लुणेचारा धनी, पीरों के पीर रामदेव जी ने चलाया था। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। सरल सा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है? बताइए किसका मेला है? श्री महावीर जी का मेला। किसका मेला है ये? श्री महावीर जी का मेला। बताया था महावीर जयंती। महावीर जयंती के दिन, महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को श्री महावीर जी, जो चंदनपुर गांव है, करौली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? करौली में। आवे महावीर जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला पड़ता है श्री महावीर जी में, तो चंदनपुर गांव में पड़ता है महावीर जयंती। सब पेपर में है आपके, सारे मॉडल पेपर में मैंने बताया, सारी चीजें बता रखी है। मॉडल पेपर में भी डाला था मैंने ये क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, सारे क्वेश्चन वहीं पर हैं, देख लीजिए, सारे मॉडल पेपर में प्रश्न आए आपके। अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? बताओ कहाँ की है? अलवर की है। कहाँ की है? अलवर। कहाँ पर है ये? अलवर में। अली बख्शी ख्याल कहाँ की है? तो अलवर की है। प्रश्न नंबर 11, मांगी बाई, देख लीजिए, मंगी बाई नहीं, मांगी बाई। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तो बताइए किसके? 13 ताली कब किया जाता है? रामदेव जी के मेलों के अवसर पर कामड़ जाति के लोगों द्वारा। किसके द्वारा? कामड़ जाति के लोगों द्वारा। पढ़ा ना, अभी भी प्रश्न भी आया, कामड़िया पंथ कामड़ जाति के लोगों द्वारा अपने शरीर पर कितने? 13 मंजीरे बांधकर यह लोक नृत्य किया जाता है, जिसमें 9 मंजीरे तो दाएं पैर में और 4 मंजीरे दोनों हाथों में, 2 कोहनियों में और 2 हाथों में, ऐसे। तो एक कुल मिलाकर 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेलों के अवसर पर कामड़ जाति के लोग करते हैं। और आप देख रहे थे कि इसकी जो प्रमुख कलाकार है वो कौन थी? सबसे प्रमुख कलाकार आपके रजिस्टर में भी स्टार लगा हुआ है, ऐसे कैसे? मांगी बाई और मांगी बाई, नाम बता दो मैं सारे, मांगी बाई, नारायणी बाई, सोहनी बाई, मोहनी बाई, लक्ष्मण दास, परम दास और गौरम दास कामड़, ये सब किसके कलाकार है? 13 ताली नृत्य के। आपके रजिस्टरों में लिखे हुए सारे नाम, तो किसके कलाकार है ये? 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से निम्न में से किस स्थान के शासक थे? बताइए, पढ़ाया हमने, गागरोन। गागरोन के शासक प्रताप सिंह। गागरोन के शासक कौन थे आपके? प्रताप सिंह, जिन्हें ही राजस्थान में किस नाम से? संत पीपा जी के नाम से जाना जाता है। कहाँ के राजा है ये? प्रताप सिंह। देख लीजिए, किले में लिखा हुआ है, इस किले के शासक प्रताप सिंह ही संत पीपा जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी छतरी गागरोन में स्थित है। कहाँ के राजा है? गागरोन की राजा है, गागरोन झालावाड़। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित से किस किले में स्थित है? 1437 में सारंगपुर में, सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में मालवा विजय की किसको हराया था? महमूद खिलजी फर्स्ट को, महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित करने के उपलक्ष्य में मालवा विजय की। महमूद खिलजी फर्स्ट कहाँ का राजा था? मालवा का राजा था।
तो राणा कुंभा ने मालवा विजय की थी 1437 में। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। सारी जानकारी दी, बहुत सारी जानकारियां इसकी आपके पास। ये किसने बनवाया? तो राणा कुंभा ने बनवाया। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। किस विजय के उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। किसको हराया था? महमूद खिलजी। प्रश्न नंबर 14, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? पढ़ रखा है ये भी हमने। बताइए कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। सभी राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं राज्य महाधिवक्ताओं की नियुक्ति करते हैं। और महाधिवक्ता कौन होता है? पूरा डिटेल से चर्चा की थी। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो महाधिवक्ता, जिसको आप एडवोकेट जनरल कहते हैं, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हमसीड़ो किस समुदाय से संबंधित है? सुबह की शिफ्ट में पूछा था कौन सा गीत है, और अभी पूछ रहे हैं कि किस समुदाय का है। तो बताओ। भील लिखा था ना वहां पर, उत्तरी मेवाड़ में भील पुरुषों और महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत हमसीड़ो है। तो कौन सी जनजाति गाती इस गीत को? भील जनजाति। मेवाड़ में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? भील जनजाति का। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। आपको बताया था कि 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य बताए थे? उत्तर में आम बिकते हैं, बता रखा है, उत्तर में आम बिकते हैं। तो आप लिख लीजिए इसका उत्तर कैसे निकलेगा? उत्तर में आम बिकते हैं। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। 6 हो गए। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है अभी। तो ऐसे हालत में देख लीजिए, बिहार में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, लेकिन हरियाणा में नहीं है। नहीं है हरियाणा यहाँ पर नाम। बता रखा है आपको। सदस्य संख्या भी बताई थी, 100, आंध्र प्रदेश में 50, महाराष्ट्र में 78, 75, 75 और 40 बताए थे सब। तो हरियाणा में नहीं है। कहा नहीं है? हरियाणा में। बाकी 6 राज्य है जहां पर है द्विसदनीय विधानमंडल है, यहां पर नहीं है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? पूरे भारत की एकमात्र सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति। हरदयाल सिंह? नहीं। वकील जयदयाल है, हरदयाल नहीं है। यह रिसालदार मेहराब का, रिसालदार मेहराब का। याद कीजिए 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की क्रांति वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी। तो किस यहाँ पर मेरा वकील जयदयाल नहीं है, क्या नाम है? मेहराब का। एक नाम दे रखा है यहाँ पर, ये रहा। मेजर बर्टन को उसके 2 पुत्रों, याद करो, आर्थर और फ्रैंक सहित मार दिया था। बर्टन के सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। राजस्थान की, पूरे भारत की सबसे सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? अच्छा, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है। होता है भाई, सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है। महलों में चित्र बने खूब सारे, किलो भित्ति चित्र आदि बहुत सारे, किलों में, मंदिरों में, हवेलियों में खूब चित्र, शेखावटी में, हवेलियों में बहुत सारे चित्र मिलेंगे आपको। होता है, नहीं होता, गलत। यही इसका उत्तर है। मैं तो उत्तर इसी को लगा रहा हूं पहले, सबसे पहले। आगे देख लेंगे हम क्या है बाकी। उत्तर तो यही हो जाएगा इसका। राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन होता है या नहीं होता है? होता है। ऋतुओं और उनके मानव जीवन पर प्रभाव का श्रृंगारिक चित्रण होता है, बिल्कुल होता है। होता है ना। ऋतुओं का 12 मासा है, कितनी जगह बना है। मानव जीवन पर प्रभाव का श्रृंगारिक चित्रण है, बिल्कुल है। प्राकृतिक सौंदर्य का, नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थान चित्रकला की विशिष्ट पहचान देता है, बिल्कुल। बनी ठानी है यहाँ पर, बिल्कुल है। चित्रों में भक्ति और श्रृंगार दर्शाने के लिए जीवित रंगों का बिल्कुल किया जाता है। नाथ द्वारा है यहाँ पर, बहुत सारा है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, तो कौन सा नहीं है?
चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता। बिल्कुल होता है, लेकिन ये कह रहा नहीं होता, तो ये गलत है। गलत पूछ रहा है, वो कौन सी विशेषता नहीं है, तो यही नहीं है इसकी विशेषता। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली थी? 3 बार। टीकाराम पालीवाल नहीं है। भैरव सिंह शेखावत 3 बार शपथ ली है इन्होंने, पूरा कार्यकाल नहीं किया पर 3 बार इन्होंने शपथ ली है। जगन्नाथ पहाड़िया भी नहीं, हीरालाल शास्त्री भी नहीं। उत्तर हो जाएगा कौन सा? भैरव सिंह शेखावत। बहुत बढ़िया। भैरव सिंह शेखावत को राज्यपाल के रूप में भी पूछ लिया और मुख्य उपराष्ट्रपति के रूप में पूछा था फर्स्ट पेपर में, और यहाँ पूछा इसको किस रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट। तुर्रा कलंगी ख्याल में विख्यात तुर्रा और कलंगी क्या है? तो तुर्रा तो है भगवान शिव और कलंगी है माता पार्वती। कौन है ये तुर्रा कलंगी, किसके प्रतीक है? तो तुर्रा तो भगवान शिव का प्रतीक है और कलंगी किसका प्रतीक है? तो माता पार्वती का प्रतीक है। तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक है? माता पार्वती और भगवान शिव। प्रश्न नंबर 21, एकीकरण के 7 चरणों के दौरान बृहद यानी ग्रेटर बृहद राजस्थान संघ का गठन हुआ था। बताओ कब हुआ था बड़े राजस्थान संघ का? चौथा चरण 30 मार्च 1949, राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949। याद करो, जे भी जोड़ा था संयुक्त राजस्थान संघ में, तो तब बना था आपका ग्रेटर राजस्थान, बृहद राजस्थान संघ। तो कब बना था? 30 मार्च 1949। क्या जोड़ा था? जे बी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा ठिकाना। तो बृहद राजस्थान संघ कब बना था? 30 मार्च 1949। प्रश्न नंबर 22, 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? याद करो, 5 फरवरी 1615 तारीख याद कराई थी मैंने। 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और राणा अमर सिंह फर्स्ट के मध्य अजमेर के मैगजीन पोर्ट में अकबर के किले में अब यहाँ पर मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। तो राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के मध्य 5 फरवरी 1615 को प्रसिद्ध मुगल मेवाड़ संधि हुई थी अजमेर के मैगजीन पोर्ट। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती धोरारी कितनी बार गाया है क्लासों में? धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? कन्हैयालाल सेठिया। इतिहास दिवाकर कन्हैयालाल सेठिया ने। अब ये धरती धोरारी कितना सुंदर गीत है, आप कितनी बार सुनते हैं इसको, कितनी बार गाते हैं, कितना सुंदर गीत है। किसके द्वारा लिखा गया है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। कितनी बार गाया है क्लासों में इस गीत को? राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बहुत बढ़िया। ये थे आपके हवलदार मेजर पीरू सिंह। 1952 में मरणोपरांत, मरने के बाद, ध्यान रखना इनको मरणोपरांत मिला है, पर ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। सेना का सर्वोच्च सम्मान है ये परमवीर चक्र। किसको मिला था? तो मेजर पीरू सिंह को मिला था 1952 में, 1952 में। मरणोपरांत, मरने के बाद, युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। उसके बाद 1952 में इनको मरणोपरांत दिया गया था परमवीर चक्र। तो राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिनको मिला है आपका परमवीर चक्र 1952 में। मरणोपरांत मिला था इनको 1952। मेजर पीरू सिंह। प्रश्न नंबर 25, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? बताओ कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी। और इन महिला सदस्यों की अध्यक्ष कौन थी? हंसा मेहता। संविधान सभा में जो महिलाएं थी 15, उनकी अध्यक्ष कौन थी? तो हंसा मेहता थी। कौन थी इनकी अध्यक्ष? हंसा मेहता। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, इसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित,
बेगम एजाज रसूल, ऐसी कई सारी महिलाएं, 15 महिलाएं आपके संविधान सभा में थी। लिखा हुआ है 15 महिलाओं ने भाग लिया था। अध्यक्ष कौन थी इनकी? हंसा मेहता। प्रश्न नंबर 26, नीति और प्रशासन से संबंधित, नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में, नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, एडवाइजर कौन होता है? तो आपको बताया था अभी ना, मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को शासन प्रशासन की बारीकियों की जानकारी नहीं होती। तो अभी का ये जो होता है राज्य का सबसे बड़ा कहूं कि नौकरशाह होता है, विधि अधिकारी, मतलब सबसे बड़ा नौकरशाह होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सर्वोच्च पद पर बैठा होता है राज्य के मुख्य सचिव। राज्य के मुख्य सचिव जो होते हैं वो अरे मुख्यमंत्री को नीति और प्रशासन संबंधी बारीकियों की जानकारी देते हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी, शासन सचिव जिसको कहते हैं। मुख्य सचिव जो होता है आपका, वो मुख्यमंत्री को नीति और प्रशासन के मामलों में क्या देता है? सलाह देता है। प्रश्न नंबर 27, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? मैंने आपको बोला है कि यही पूछेगा जो सबसे अलग है। अगर लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा यही पूछता है तो उसके लिए 30 वर्ष है। सबसे अलग 30 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए। कम से कम कितनी आवश्यक आयु आवश्यक है? तो कम से कम 30 वर्ष की आयु उसके लिए आवश्यक होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। बस द्वितीय पारी में आपके देखिए 27 प्रश्न आए, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और जीके से, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और संविधान से संबंधित। आगे में अगला पेपर जो 21 तारीख को हुआ था, प्रथम पारी और द्वितीय पारी, उसका सॉल्यूशन आपको